सच। बार बार सच का नाम आया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया हुआ ये शब्द है। कहते हैं मैंने बहुत लोग देखे जो कहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो चुका है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, मैं ऐसे बहुतों से मिला हूँ जो कहते हैं हमारे हृदय में सच प्रकट हो चुका है। सच का भाव होता है परमात्मा नाम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह कहते हैं सब झूठ बोलते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह निशानियाँ बता रहे हैं कि अगर जिसके हृदय में सच प्रकट हो जाए उसकी निशानियाँ क्या हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि हम मूर्ख ना बन जाए, हमें समझा रहे हैं। कोई कहे मैं संत हूँ, मेरे हृदय में नाम चलता है। कोई कहे कि मैं भगवान को मिल चुका हूँ। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैं तुझे निशानियाँ बताता हूँ, खास करके 2 निशानियाँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसके हृदय में सच प्रकट हो चुका होगा, जिसके भी हृदय में सच प्रकट हो चुका होगा, तो ये 2 निशानियाँ जरूर होंगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी महापुरुष रामपुर खेड़े वाले अपने कमरे में बैठे हैं, अपने स्थान पर। गर्मी की रुत है, दोपहर, अत की गर्मी है दोपहर को, कि सहन ना हो बाहर निकलना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी नजर बाहर पड़ी, कहाँ पर? बाहर खेत हैं जहाँ पर किसान अपनी फसल उगाते हैं। क्या देखते हैं कि एक किसान हल चला रहा है, 2 बैल बंधे हुए हैं आगे। सुबह से हल चला रहे, दोपहर हो गई है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैलों की हालत, ज़बानें बाहर निकली हुई हैं, प्यास से बहबल हो रहे हैं, ज़बानें लटक रही हैं। वो डंडे मार मार कर जबरदस्ती चला रहे हैं, थक चुके हैं, चूर हो चुके हैं, थक कर बैल आराम नहीं दे रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब डंडों की मार से बचने के लिए बैल बेचारे चल रहे हैं, पर जब भी वो यू टर्न लेकर वापस आते हैं, महापुरुषों का ध्यान उनके मुख की तरफ जाता है। बार बार जाते हैं बैल, बार बार आते हैं, हल क्योंकि खेत जोत रहे हैं। महापुरुषों से देखा ना गया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठकर बाहर आ गए, तरस आ गया, दया आ गई। हल चलाने वाले किसान से कहने लगे कि भाई थोड़ा आराम करने दे, इन्हें पानी पिला दे, सुबह से चल रहे हैं, जबानें बाहर लटक गई हैं, तो डंडे मार रहे हैं, इन्हें दर्द हो रही होगी। कहने लगे इन्होंने तो कोई बुरे कर्म किए जिसकी सजा इन्हें मिल रही है। बेचारे सजा काट रहे हैं अपने किए हुए कर्म की, पर हमें तरस आना चाहिए उन पर, क्योंकि अगर हम तरस नहीं करेंगे हमारे कर्म बन जाएंगे, अगली बार हम बैल बनकर आएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने उसे समझाया, पर वो कहने लगा महापुरुषों, किसान को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, बैठकर नाम जपो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ऐसा सीधा जवाब सुनकर वापस चले गए। संत हरनाम सिंह जी संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले ऐसे महापुरुष हुए साथ संगत जी, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से बातें करते थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई भी कोई सवाल लेकर आता, कुछ भी पूछता तो सीधा जवाब ना देते, कहते गुरु साहब जी से पूछकर बताएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो वो बताते 100% राइट होता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठ गए अंदर जाके अपने कमरे में, पर ध्यान वही है, बैलों को देखकर चैन नहीं आ रहा कि बेचारे थक चुके हैं, प्यास लगी, कम से कम पानी तो पिला दे उसे। आधा घंटा देखते रहे, फिर रहा नहीं गया, फिर बाहर चले गए। हाथ जोड़कर कहने लगे चलो मेरे लिए ही सही, हमारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर,
मेरे कहने पर इन्हें पानी पिला दे, थोड़ी देर आराम दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस बार उस किसान को लिखा हुआ इतिहास में कि सबसे ज़्यादा फसल इसकी होती थी उस गांव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बढ़िया खेत इसके, सबसे ज़्यादा फसल इसकी। और एक बार नाम हो जाए इंसान का तो वो लगा रहता है और अच्छी और अच्छी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बड़ा क्रोध में बोला कि मेरे बैल में जैसे मर्जी चलाऊं, आपको क्या, आप जाके अपना काम करो। महापुरुषों का हृदय दुख गया, कुछ कर नहीं सकते, जाकर बैठ गए, पर मन से बड़े उदास हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुंह से वचन निकल गए मुखार में से कि मेहनत करने से फसल ज्यादा नहीं हो जाती, गुरु की कृपा से होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे इन पे तरस नहीं आ रहा, गुरु को तुझ पे कैसे तरस आएगा। कह के महापुरुष चले गए। उस साल जब फसल हुई, इस किसान की जिसकी सबसे ज्यादा फसल होती थी, इसकी सबसे कम फसल तो होगी पर अंदर दाने हैं ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना नुकसान, इतना नाम भी खराब हुआ, नुकसान भी हुआ। और ये बैल जब ये शाम को घर लेके गया, एक बैल तो बीमार पड़ गया बहुत ज्यादा, दूसरा थक के चूर होकर मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नुकसान हुआ अलग, महापुरुषों के मुखारबिंद से वचन। अभी ये बैठा है अपने घर वालों के साथ, परिवार के साथ। इसके पिताजी इससे पूछते किसान के कि ये कैसे हो गया इस बार, हमारी धरती भी सबसे उपजाऊ है, हल भी तूने बहुत चलाया, फसल भी बहुत बढ़िया हुई, अंदर दाने ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस लड़के को थोड़ी थोड़ी सी समझ हो गई थी कि गलती हुई है मुझसे। किसान को अपने पिताजी से सारी बात बताई कि संत हरनाम सिंह जी आए थे, मुझे 2 बार टोका था कि बैलों को थोड़ा आराम दे दे, पर मैंने बात नहीं मानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पिताजी वो जानते थे संत हरनाम सिंह जी कौन है, सीधा पकड़कर उसे महापुरुषों के चरणों में ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी कहने लगे, भाई मैंने कुछ नहीं कहा ना मैंने कुछ किया, ये तो परमेश्वर देखता है। जब हम जीव पे तरस नहीं करते, ये तो परमेश्वर की कृपा है। किसको कहाँ रखा है, कोई मालिक है कोई नौकर है, उसकी मर्जी। नौकर को मालिक बना दे, मालिक को नौकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले कहने लगे, पशु से उतना ही काम लो जितनी उसकी समर्था है, बार बार जबरदस्ती डंडे मत मारो, उसके अंदर भी आत्मा है, वही दुख दर्द वो महसूस करता है जो हम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुमत बख्शी उन्होंने यहाँ पर ये जो हम शब्द पढ़ रहे हैं साथ संगत जी, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जो कहता है मेरे भीतर सच प्रकट हो गया, कहते हैं 2 निशानियां। पहली, दया जाने जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तो उसके भीतर नाम प्रकट हो गया है, प्रभु का वास है उसके हृदय में, उसके भीतर दया जरूर होगी। दूसरे का दर्द अगर अपना दर्द नहीं लगता, दूसरे की तकलीफ अगर अपनी तकलीफ नहीं लगती, तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं नाम रत्ती भर भी उसके हृदय में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया चाहे संत कहे, महापुरुष कहे, दुनिया चाहे, गुरु नानक पातशाह कहते हैं मेरी नज़रों में वो इंसान भी नहीं जिसके हृदय में दया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हैरान हो रहा था कि कितने दिनों से प्रकरण चल रहा है, रोज दया की बात ही आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी प्रकरण ले लो, बात आखिर खत्म दया पर आकर हो रही, कोई तो कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया जाने जी की, किछ पुण्य दान करे। अगर हृदय में दया नहीं है, किसी की तकलीफ देखकर खुद को तकलीफ नहीं होती है। महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे कोई सुबह से लेकर रात तक दुकान पर बैठा रहे, मेहनत करता रहे, शाम को जब हिसाब लगाए नुकसान निकले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उदास हो जाता है मन, पूरा दिन की मेहनत वेस्ट हो गई, कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ गलती हुई, ढूंढता है। कहते हैं जो सत्संग करते हैं, जो नहीं करते उनकी बात नहीं कर रहे। महापुरुष वचन करते थे, जो करते हैं सत्संग, ध्यान देना, जो सत्संग करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, सेवा करते हैं,
पर अगर अभी तक भीतर में दया नहीं आई ना तो कहते थे रो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कहीं तो कोई गलती हो रही, बहुत नुकसान हो रहा है, कमाई फलीभूत नहीं हो रही, नाम जप के संगत करके अमृत लौट कर अगर भीतर दया नहीं जागी तो कहीं कोई गलती हो रही है, ढूंढो बैठकर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सत्संग करने के भी ढंग होते हैं। 4 प्रकार के दास बहुत बार बता चुका है बात, ऊंगे सूंगे चुंगे डूंगे, 4 प्रकार के सत्संगी होते हैं। एक तो यहाँ पर आके सो जाते हैं ऊंगे, जैसे आते वैसे खाली चले गए। एक सूंगे यहाँ पर आते हैं पर ध्यान क्या होता है, किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी मिस्टेक है, बैठ के ढूंढे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कहते हैं सूंगे, आए तो थे, अपना थोड़ा नुकसान करके चले गए, लेके कुछ नहीं गए, क्योंकि ध्यान सत्संग में है ही नहीं। तीसरे प्रकार के होते हैं चूंगे, जो केवल मिस्टेक ढूंढते हैं, कोई गलती मिल जाए सही उसे वायरल करें, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, ऐसे सत्संगी जो आकर गलतियां ढूंढते हैं, इससे अच्छा ना आए, क्योंकि वो आते तो कुछ लेने हैं, अपना सब कुछ गवा कर चले जाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथे प्रकार के होते हैं डूंगे गहरे, जो यहाँ पर बैठकर विचार सुनते हैं, वाणी की पंक्तियों को पीते हैं, अमृत को पीते हैं और घर में जाकर विचार करते हैं उन्हीं पंक्तियों पर कि क्या सुना था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं केवल ऐसे सत्संगी ही लाभ उठाकर जाते हैं चौथे प्रकार के। गुरु को अरदास करना अगर अभी तक हृदय में दया नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ बिना मतलब जानवरों को मारते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सब जानते होंगे अपने अपने दिल की बात। दया दया भी कई प्रकार की होती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं दया भी 2 प्रकार की होती है, एक नकली दया, एक असली दया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब 2 पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। दया जाने जी की, 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 किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी की, किछ पुण्य दान करे, ओ दया जाने जी की, किछ पुण्य दान करे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 2 प्रकार की दया, ये भी गुरु नानक पातशाह कहते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नकली एक असली। नकली कैसे, बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। कई बार होता क्या है, हम क्या कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता, उसकी वजह पता क्या है। दास बहुत बार ये बात कहता है, हम सारा दिमाग धंधे में लगा देते हैं, परमार्थ की तरफ थोड़ा सा भी दिमाग लगाने को तैयार ही नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिजनेस की बात करो, हजारों आइडियाज है एक एक के पास, पर परमार्थ में ऐसे ऐसे सवाल आके पूछते हैं जैसे नर्सरी के बच्चे हों, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नकली दया, कई लोग गाय को खाना खिलाने जाते, रोटी खिलाने जाते हैं, ध्यान देना, बात को बड़ी गहराई से लेना, दूसरी तरफ मत ले जाना। मैं गाय को खिलाने से मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ, रोज जाओ, गौशाला में खिलाओ, जितना हो सके उतनी सेवा करो। पर गाय को खिलाने जा रहे, रास्ते में कुत्ता भूखा मिले उसे नहीं खिलाएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाय को ही खिलाने जाना है, उसकी वजह क्या है, पुण्य मिलेगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी दया के पीछे स्वार्थ खड़ा है कि हमें क्या मिलेगा खिलाने के पीछे, जबकि दया का भाव होता है सिर्फ देना, लेना कुछ भी नहीं। मैं नहीं कहता, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय पहले की बात है, दास गार्डन में वॉक कर रहा था, एक आदमी बिस्किट का पैकेट लेके घूम रहा है, इतने सारे कुत्ते उसके पीछे पड़े, उनको नहीं खिला रहा।
बड़ी देर से ढूंढ रहा है। मैं समझ गया, मुझे पता है यहाँ का सिस्टम। मैंने कहा काला कुत्ता ढूंढ रहे हो? कहने लगा हाँ। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। किसी बाबा ने बोला होगा काले कुत्तों को खिलाना, कहने लगा हाँ आपको कैसे पता? बोले मैं यहाँ जानता हूँ क्या होता है। वो ढूंढ ढूंढ के काले कुत्ते को ही खिला के गया, बाकी सब कुत्ते उसके पीछे ढूंढते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये कैसी दया है मुझे बताइए? उसे उसकी भूख से मतलब नहीं है, उसे अपने स्वार्थ से मतलब है। मेरा काम किससे सिद्ध होता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता वृद्धाश्रम में हो, घर में बैठे हो भूखे, बाहर जाकर हम दान पुण्य करें, पातशाह कहते हैं नकली दान है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद विचार करो हम कहां खड़े हैं। हमारे दान के पीछे स्वार्थ खड़ा है। अगर दान देने के पीछे ये भावना है कि कुछ मिलेगा, चाहे नाम हो चाहे धन हो, पातशाह कहते हैं एक ऐसा दान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए क्या कहती है बानी। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान परानी, बेईमान अज्ञान प्राणी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता की सेवा छोड़कर बाहर जाकर दान करता फिरता है। पातशाह कहते हैं बेईमान है वो, अज्ञानी भी है, बेईमान भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। बड़ी ध्यान से इस बात को समझना साध संगत जी। दो प्रकार के दानी होते हैं, पातशाह कहते हैं। एक जो देकर, जिन्हें देकर देना के नाम सुनकर ही मन को शांति आ जाती कि मुझे देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान की भावना आते ही किसी को देना है, किसी को देने की मन कर रहा है, सुनकर ही कि दान करना है, उसका मन में खुशी जाग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं ये है असली दानी, क्योंकि देने की भावना है। दूसरा कौन है? दे दे मंगे सहसा गुण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देने के पीछे दो भावनाएं उसकी, एक तो संसार देखे कि मैंने दिया है, और दूसरा कि गुरु 1000 गुना वापस देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते हैं ना तू 1 पैसा देगा वो 10,000 देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गाना जिसने बनाया है हम जैसे लोगों को देख के ही बनाया है कि लालची लोग हैं, 1 पैसे के बदले 10,000 बोलेंगे तभी वो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही लालच गुरु नानक पातशाह ने भी पकड़ लिया हमारी कि अमृत वेले एक बार वाहिगुरु कहो 10,000 बार का फल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, प्रॉफिट जहां ज्यादा दिखेगा वो काम करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बानी कहती है, श्रवण कीजिए। सतिया मन संतोख उपजे, देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा, सोग करे संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतिया मन संतोख उपजे। सतिया का है दानी को। दानी को जब पता चलता है ना कि दान देने का समय आ गया, कोई किसी की जरूरत पूरी कर सकूंगा मैं, उसके मन में शांति, प्रेम, संतोख उपज जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रसन्न हो जाता है वो। असल में दास एक बात कहेगा यहाँ पर, कोई समझे तो। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि मन उदास रहता है, सब कुछ है भगवान ने दिया हुआ, मन उदास रहता है, खुशी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, खुशी चाहते हो तो खुशी बांटो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देकर देखो, दिवाली आ रही है, अपने आसपास नजर मारो। सबसे ज्यादा खुशी पता आपको कब होगी? ये मेरा जाती तजुर्बा है। सामने वाला बहुत जरूरतमंद है, आपको पता है, और उसे उम्मीद भी नहीं कहीं से कुछ मिलेगा, तकलीफ में है, छिपा कर जाकर रजाकर उसे दे दो। वो खुशी का वो नशा आपको इतने दिनों तक रहेगा ना, इतने दिनों तक रहेगा, मैं बयान नहीं कर सकता आपको।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करके देखो, जो लोग डिप्रेशन में हैं, उदास रहते हैं, बेमतलब परेशान रहते हैं, यहाँ पर सुबह लंगर की गाड़ी जाती है, शाम को जाती है, 5 बजे गुरुद्वारे में से निकलती है, जहाँ जहाँ गरीब जरूरतमंद लोग हैं वहाँ पर गर्म खाना पहुँचाया जाता है। केवल जाकर सेवा करके आओ साथ में एक दिन, केवल। दास 100% गारंटी से कहता है गुरु साहब जी की हजूरी में, गुरु साहब जी की कृपा से मन इतना शांत हो जाएगा, मन सिर्फ शुक्राने से भर जाएगा। जो उदास है, जो डिप्रेशन में है, मन शुक्राने से भर जाएगा, पाशा तूने इतना दिया है। क्योंकि जब देखेंगे ना, एक डोना लेने के लिए बच्चों की आंखों में इतनी खुशी है, शुक्राना निकलेगा, भगवान ने इतना कुछ दिया, हम ना शुक्राने हो चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बानी कह रही है। सतिया मन संतोख उपजे, देने के विचार, देने का विचार ही आने से मन में शांति आ जाती है, संतोख आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह कहते हैं पहली प्रकार के दानी, दूसरे प्रकार के दे दे मंगे सहसा गुणा। देते हैं 1000 गुना भगवान से मांगते हैं कि मैंने दान किया उसका फल दे, और दुनिया से कहते हैं हमारा सत्कार करो, हम इतने दानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बोर्ड लगवाते हैं, नाम लिखवाते हैं, ये उनकी बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास अक्सर कहता है कि लोगों को नाम लिखाने का इतना शौक होता है, पंखे के जो पंख होते हैं ना, उस पर भी नाम लिखवाते हैं। वो चलेगा तो दिखेगा भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि फलानी ने दान दिया है, इसकी माता का स्वर्गवास का दान, इसके पिता के स्वर्गवास का दान। किसे बता रहे हैं? एक तरफ हम कहते हैं अंतर्जामी, एक तरफ इसे नाम सुना सुना के कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी, आओ 2 पंक्तियां पढ़ लें। दया जाने जी किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी की, दया जाने जी की, दया जाने जी की, दया जाने जी की, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह यहाँ पे बड़ी प्यारी बात समझाते हैं। गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी गुजर रहे, देखा एक वैष्णव साधु भोजन पका रहा है रसोई में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, जमीन से जड़ वाली चीज नहीं खाते, किसी जीव हत्या ना हो जाए, कीड़े ना मर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मर्दाना कहते हैं, भाई मर्दाना जी कहते हैं पाछा भूख लगी है, कहने लगे वो भोजन बना रहे हैं, जाके थोड़ा मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी उसकी रसोई में चले गए कि कुछ खाने को दे दो। वो इतना क्रोधित हो गया कि रसोई में पाँव कैसे रखा, सूक्ष्मता मेरी खराब हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग होते हैं ना ऐसे कि रसोई में पाँव नहीं रखना है, कि हमने सूक्ष्मता रखी है, कोई दूसरा नहीं आ सकता यहाँ पर, कौन सी जात का पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस जमाने में ये बहुत ज्यादा था। वो ब्राह्मण देवता, वो वैष्णव साधु, बड़ी लकड़ी चूल्हे में लगी हुई थी जिसमें आग जल रही थी, सबसे बड़ी लकड़ी उठाकर भाई मर्दाना जी को मारने के लिए भागा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई मर्दाना जी भागकर बाहर आ रहे हैं, वो पीछे लकड़ी लेके भाग रहा है। गुरु नानक पातशाह देख के मुस्कुरा रहे हैं, कहने लगे मेरी बात सुन हे वैष्णव साधु, तू तो वो है जो लहसुन और प्याज भी नहीं खाता और एक आदमी को जिंदा जलाने जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये सब दिखावा नहीं है। गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पर बड़ा प्यारा शब्द उच्चारण किया, समय नहीं है। समझने की बात यह है, हमारा जीवन दिखावे से भरा पड़ा है। दिखावे के लिए यात्रा, कई लोग तीर्थ यात्रा पे सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि लोगों में जाके शेखी बखार सके, हम इतने तीर्थों पर होके आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर भावना ये है तो कोई फायदा नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, एक बड़ी प्यारी जुक्ति है, इसे समझ लो, कोई कर सके तो कर लो। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जो चीज दिखाओ वो कम होती है, जो चीज छिपाओ वो बढ़ती है। ये कुदरत का नियम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दिखाओ मेरे पास बहुत पैसा, मांगने वाले आ जाएंगे, कम हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब छिपा के रखो, बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार अपने अवगुणों को हम छिपाते हैं, गुणों को दिखाते हैं, इसलिए तो हमारे अवगुण बढ़ते हैं और गुण कम होते जाते हैं। जिस दिन हमने अपने अवगुण दिखाने शुरू कर दिए, गुणों को छिपाना शुरू कर दिया, गुण बढ़ जाएंगे, अवगुण खत्म होने शुरू हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अपने अवगुणों को जाहिर करने के लिए हिम्मत चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी तो यहाँ तक वचन करते थे, कोई आदमी माइक पकड़कर संगत में अपने सारे अवगुण बता दे, कहते थे उसे सारे अवगुणों की माफी मिल जाती है उसी क्षण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हिम्मत चाहिए। कोई नहीं बोल पाता कि मैं ऐसा हूं, मैं शराबी हूं, चुपके पिएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं प्राय स्त्री को बुरी नजर से देखता हूं, कौन कहेगा उठकर यहाँ पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ा ही कमाई वाला पीर हज की यात्रा पे जा रहा है। रात को कमाई बहुत थी उसकी, इस वक्त मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। वो हज की यात्रा पे जा रहे हैं, बहुत सारे उसके शागिर्द उसके साथ में, लाखों लोग हज करते हैं हर साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब ये जा रहा है तो रास्ते में जहां आराम किया, इसने सपने में देखा कि दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से पूछता है कि कितने लोग आए हज में इस बार? तो उसने कहा इतने लाख लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दूसरा सवाल पूछता है कि हज कितनों का कबूल हुआ? अल्लाह ने किसकी इबादत कबूल की? वो कहने लगा केवल एक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा वो कौन है? कहने लगा फलानी जगह पे एक मोची रहता है, उसका हज कबूल हुआ है, केवल उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंख खुल गई पीर की, राह मिल गया था, एड्रेस भी पता चल गया था, सीधा चल पड़ा वहां पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जाकर पता करके उस मोची के पास पहुंच गए। छोटी सी टूटी फूटी दुकान है, मोची बैठा चप्पलें बना रहा है, लोग टूटी हुई चप्पल लेकर आते हो बना रहे। पीर ने जाके सीधा उसके पैर पकड़ लिए, कहने लगा मुझे बता, लाखों लोगों में केवल तेरा हज कबूल हुआ है, तूने इबादत किस प्रकार करता है? रात को कितने बजे उठता है? कितने बजे भजन करता है? कितने बजे बैठकर कितनी बार नमाज पढ़ता है? क्या करता है? कौन सी तस्बीह फेरता है? कितने कलमा पढ़ता है? सब मुझे बता, मैं भी वही करूंगा ताकि मेरा हज कबूल हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मोची जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा हज, मैं तो हज पर जा ही नहीं पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई सालों से मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था कि मैं हज पे जाऊंगा। मैंने जमा किए पैसे हज के लिए, यात्रा के लिए। कल मैं निकला था हज के जाने के लिए, रास्ते में बरसात हुई, एक झोपड़ी का आसरा लिया मैंने बरसात से बचने के लिए। रात का समय था, झोपड़ी के साथ लगा बैठा था, अंदर से रोने की आवाज आई, मेरे कान अंदर गए, ध्यान दिया, ध्यान से देखा तो एक छोटा सा बच्चा अपनी माता को लिपटा हुआ है, दोनों रो रहे हैं क्योंकि छत के ऊपर से पानी गिर रहा है। और वो बालक कहता है माता को, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं, कपड़े हमारे फटे हुए, उसके पैसे नहीं, अब ये छत, बारिश हो गई है, छत भी टूट गई है, हमारा क्या होगा माता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मोची कहने लगा, इतना ऐसा दृश्य देखकर कि बच्चा रो रहा है, इनके पास खाने को पैसा नहीं, छत भी टूट गई है, मैं हज के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाया। जो भी मैंने रकम जमा की थी मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, फिर कभी आ जाऊंगा हज पे, और ये सारा धर्म मैं उनको देकर वापस आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो हज कर ही नहीं पाया। वो पीर कहने लगा, तूने मुझे बता दिया कि हज क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
खुदा की नजरों में तेरा ही हज परवान हुआ है, बस तेरा, बाकी किसी का नहीं। लाखों लोग गए हैं वहां पर, क्योंकि तूने एक गरीब जरूरतमंद की उस वक्त मदद कर दी, अपना सारा धन दे दिया जब उसे बहुत जरूरत थी, तूने दान कर दिया उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लाखों लोग गए, उनका हज कबूल नहीं हुआ, पर इस मोची का हज कबूल हो गया। क्यों? दया जाने जी की, दया आ गई इसमें, और देने के पीछे कोई लालच नहीं कि वापस मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस गुरु मेहर करे ये भावना हम में जाग जाए, देने की, देकर वापस लेने की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देकर शोभा कराने की नहीं, केवल देने की निष्काम भावना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा दो प्रकार की होती है। कई लोग कहते हैं कि, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई साहब निष्काम कीर्तन करते हैं, इसको निष्काम कीर्तन नहीं कहते। बाबा नानक सिंह जी कहते थे निष्काम वो होता है जिसकी कोई कामना ना हो, केवल बिना पैसे के कीर्तन करना, यह निष्काम कीर्तन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक पैसा नहीं लेकर करोड़ों मांगते हैं गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस बात की निष्कामता? निष्कामता कोई कामना ना हो, कोई कामना ना हो। जब देने के पीछे कोई कामना, कोई भावना, कोई स्वार्थ नहीं, वो है दया जाने जी की। सचता पर जानी है, उसके हृदय में सच प्रकट हो गया है। और दो पंक्तियां पढ़े फिर समाप्ति करते हैं। गुरु मेहर करे, प्रकरण तो और भी बहुत बड़ा है, फिर कभी ले लेंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बस इतनी सी बात समझ में आ जाए कि गुरु नानक पातशाह कहते हैं जिसके भीतर दया नहीं, जो जानवरों को मार कर खाते हैं। एक समय केवल खाने के लिए, साथ संगत जी, एक समय भोजन खाने के लिए, जबकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि मजबूरी है कोई कि खाने को कुछ है नहीं। एक बार में वो भी माफी मांग, गुरु माफ कर दे जिसको मजबूरी हो। ऐसे देश है जहाँ पर सब्जियां है ही नहीं, ऐसी ऐसी जगह भी है मजबूरी में किसी को खाना पड़ता है। हो सकता है गुरु से माफ कर दे क्योंकि मजबूरी है। हमारे पास तो 36 वैरायटी है अलग अलग। फिर अपनी जबान के स्वाद के लिए केवल पशुओं को मार मार कर नोच नोच कर खाएं, और फिर कहें बात करें दया की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किस बात की दया? वो तो भूल ही जाए गुरु उन पर कभी तरस करेगा जो मांस खाते हैं। भूल ही जाना कि कभी, क्योंकि बानी कहती है, कबीर जी कहते हैं, कबीर पांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कहा, जो जो प्राणी खाए तीर्थ व्रत नेम किए तो सबे रसातल जाए। चाहे वो तीर्थों पे चला जाए, चाहे वो नेम कर ले, चाहे दान पुण्य कर ले, जो मर्जी कर ले, उसका सब कुछ किया हुआ व्यर्थ जाने वाला है, वो नरकों में ही जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाणी कहती है, मैं नहीं कह रहा। अगर अपने जबान पे स्वाद पर काबू नहीं कर पाए, जरा विचार करके देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर खाक काबू करेंगे, एक जबान के स्वाद पर काबू नहीं कर पाए। सबसे छोटा स्वाद है जबान का स्वाद, इसके ऊपर तो कई रस हैं। काम रस, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। अगर जबान के रस पे काबू नहीं है तो काम वासना पर क्या खाक काबू कर पाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, सुमत बख्शे, कृपा करे। इसके लिए तो बैठे हैं, उसका तरस आ जाए। नहीं खत्म हो रहे ये गुनाह, अरदास करो पातशाह बख्श दे, तू तरस कर, मेरे से नहीं खत्म हो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास तो कर सकते हैं कि